प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों के आप जानते हैं हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो जीवन के आंधी और तूफान को अपने वचन से शांत करने वाला खुदा है। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस की किताब अध्याय 4 और उसकी 39वीं आयत, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 39, और लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं इस कहानी के भीतर कि एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस तरफ जाने के लिए निकलते हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह काफ़ी थके हुए क्योंकि उन्होंने उस दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और ये भी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसमें बैठते हैं, बैठने के कुछ समय के बाद वे सो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह तो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं और वो ये है कि वहाँ पर बड़ी आंधी आती है, वहाँ पर बड़ा तूफान आता है और इतनी अधिक लहरें उठती हैं कि वचन में लिखा है कि नाव में पानी तक भरा जा रहा था और वह आप पिछले भाग की गद्दी पर सो रहा था। कुछ देर के बाद आप और मैं देखते हैं कि चेले घबरा जाते हैं और बहुत अधिक डर गए और तब वे चीख कर कहते हैं, क्या प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं? और तब यीशु मसीह उठते हैं और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और अजीजों, जैसे ही उसने शब्द को कहा, एक अजीब सी शांति वहां पर छा गई और बाइबल कहती है कि चेलों के दिल को डर ने घेर लिया। वे बहुत अधिक डर कर विस्मित होकर एक दूसरे से कहने लगे, आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो मूल भाषा में या ग्रीक भाषा में जिस भाषा में नया नियम लिखा गया उसके भीतर इस तरीके से इस शब्द के लिए, शांत रह, थम जा के लिए, आप देखते हैं जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, वही शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया, थम जा। आज सुबह के समय में आपसे क्या कहना चाहता हूं अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब जीवन में आपको, मुझे लगता है कि आपके मेरे संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे जो आपका मेरा स्वामी, आपका मेरा परमेश्वर आपकी मेरी परेशानियों के ऊपर नकेल कसने के लिए और लगाम देने के लिए वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप जीवन के सबसे बड़े उथल पुथल समय से होकर जा रहे होंगे, आप जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से होकर जा रहे होंगे। आपको लगता होगा चारों तरफ की आंधी और तूफान अगले कुछ पल में आपको दबा देंगी, आपको ख़त्म कर देंगी, आपको डुबा देंगी। लेकिन अजीज़ों, ऐसे समय जब आप और मैं अपने खुदा को पुकारते हैं, वह विश्वास योग्य है इन बातों के ऊपर लगाम लगाने के लिए और कहने के लिए, शांत रह, थम जा। हमें विश्वास से उसके पास आने की जरूरत है और वह जीवन की हर उतार चढ़ाव को, जीवन के हर संघर्ष को, जीवन की हर चुनौती को वो शांत करने के लिए और लगाम लगाने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम आज सुबह के समय आप किस संघर्ष होकर जा रहे हैं, आप किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं। और तब मैं आपसे कहूँगा, अगर आप संघर्ष और ऐसी विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, विषम परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप यीशु के पास आइए और वो आपकी परिस्थिति के ऊपर, सही शब्दों में कहा जाए तो, नकेल कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए, शांत रह और डांट कर उसे चुप कराने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। मुझे नहीं मालूम प्रभु जी, मेरे सुनने वाले, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन जीवन के किस संघर्ष होकर जा रहे हैं। लेकिन खुदावन, हम जानते हैं जब अपने संघर्षों में हम तुझे जगाते हैं और जब तेरे पास आते हैं, प्रभु जी, तू हर चीज को ज्यों का त्यों कर कर नियंत्रण में लाने वाला परमेश्वर है। और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, हमारे जीवन की चिंताओं को, उथल पुथलों को, परीक्षाओं को प्रभु आप नियंत्रित करें, ताकि इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।